इंडिया की व्यूअरशिप बढ़ गई है, ऑनलाइन भी और फिजिकल भी। हमारे लोग ही नहीं आते, एंटरटेनमेंट ही नहीं मिल रही, फिर आईपीएल को ज्यादा तरक्की मिल रही है। मैं आईपीएल के ऊपर बात करना चाहूंगी आपसे कि हम लोग साथ साथ आईपीएल के मैचेस भी देख रहे हैं, लेकिन मोहसिन साहब हमें खुद अफसोस होता है देखते हुए कि आईपीएल में इतना टफ कंपटीशन होता है, वहां पे हेड टू हेड मैच आ रहा होता है। अगर हम बात करें हमसाया मुल्क की, तो क्या क्रिकेट खेल रहे होते हैं वो। अगर उनका कोई नया ऐसा लड़का भी नजर जो इंडियन टीम में भी ना खेल रहा हो, वो भी ऐसी क्रिकेट खेल रहा होता है और टेक्निकल और गैप्स में और स्ट्राइक रेट भी हाई होता है। बिकॉज पाकिस्तान क्रिकेट की जितनी जीत हमें पाकिस्तान सुपर लीग से मिलनी चाहिए उतनी मिल नहीं पा रही। इंडियन के अपने प्लेयर्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, इंटरनेशनल प्लेयर्स की तो क्या ही बात करें, वो तो ऑलरेडी परफॉर्म अच्छा करते ही हैं। लेकिन अगर वहीं पे हम लोग पीएसएल के ऊपर बात करें तो हमारे जो प्लेयर्स हैं, सीनियर प्लेयर्स, अगर उन पे स्पेसिफिकली बात करें, वो कोई इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, वो डिक्लाइन की तरफ जा रहे हैं। अगर हम लोग रिलाई करते हैं ना अभी भी अपनी किसी भी टीम को लेकर, तो हम लोग इंटरनेशनल प्लेयर के ऊपर ही रिलाई कर रहे होते हैं कि ये वाला प्लेयर आ गया, हमें डेविड आगे ये जिता देगा, हमें मिचेल आगे ये जिता देगा। मतलब अभी भी हम इंटरनेशनल वालों के ऊपर रिलाई कर रहे हैं, हमारे अपने जो प्लेयर्स हैं वो ग्रूम क्यों नहीं हो पा रहे उस तरह से। जिस तरह की रिस्पेक्ट हमें इंडिया में रणजी ट्रॉफी को देते हुए मिलती है, कि अगर तो रणजी ट्रॉफी किसी लड़के ने थोड़ा सा भी इग्नोर करने की कोशिश की रणजी ट्रॉफी को, मैं बार बार वो एग्जांपल देती हूँ ईशान किशन, और निकाल दिया गया था ईशान किशन को, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला था ईशान किशन को बिकॉज उन्होंने रणजी ट्रॉफी खेलने से मना कर दिया था। ये सख्तियां हमारे यहाँ बहुत जरूरी है करना, बहुत जरूरी है। अगर आपने पाकिस्तान क्रिकेट को ऊपर लेके जाना है, जो आपकी लेगेसी बड़े प्लेयर्स छोड़ के गए हैं, क्योंकि वो इसी फर्स्ट क्लास से बन के आए थे, उन्होंने इस फर्स्ट क्लास को इज्जत दी, फर्स्ट क्लास के मैचेस इंटरनेशनल क्रिकेट खेल के आके पाकिस्तान में जब फर्स्ट क्लास चल रही थी उसको भी खेलते थे ऑन कर। जो मैं रोजाना रोता हूँ अपने पीएसएल के और फ्रेंचाइज ओनर और बोर्ड के दरमियान, जो दोनों डिफरेंट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, इस पे मैं जितना मैं रोया हूँ शायद कोई भी नहीं रोया, कि खुदा के वास्ते आप अपने कप्तान अपने लगाएं। एक ये बात हमने बहुत ज्यादा की। दूसरी ये कही, ये पहले भी हम कहते थे जब पाकिस्तान का 2022 के बाद ग्राफ नीचे गया, जो मोहसिन भाई ने पूरी डिटेल में बता दी है। आप अभी उधर ही खड़े हैं। बाबर अभी भी 20 पे 18 करता है, रिजवान अभी भी 30 पे 28 करता है। कहाँ इंप्रूवमेंट आई? नहीं आई, कहीं नहीं है। नहीं है। पीएसएल का मैंने जिक्र इसलिए नहीं किया कि देयर इज एब्सोल्युटली नो मैं वही इंप्रूवमेंट। मैं वही कह रहा हूँ ना, ये एज अ पाकिस्तानी दिल टूट गया, यकीन करो दिल टूट गया सर। नो व्यूवरशिप, ठीक है, और नो क्राउड इन पीएसएल। और जितनी बुरी तरह ना, जितनी घटिया तरीके से ये पीएसएल पाकिस्तान की एक्सपोज हुई है ना, मतलब आप कह लो हमारी क्रिकेट तो पहले ही एक्सपोज थी। इंडियन टीम की कामयाबी का राज मैं आपको दोबारा से एक और तरीके से बताता हूँ। आईपीएल देखते हुए मेरे दिमाग में ये चीज आई। खैर, आईपीएल और पीएसएल का एक कंपैरिजन में लेकर आऊं, ये ना बोलना कि भाई तू फिर कंपेयर क्यों कर रहा है, दोनों लीग एक साथ चल रही है। जब दो टूर्नामेंट एक जैसे एक साथ चल रही है तो उनका कंपैरिजन होता है। आप क्या समझते हैं इस चीज को? क्या हमने हमने वो जैसे कहते हैं मिसअंडरस्टैंडिंग हमसे नहीं हुई क्या? इस पे जरा रोशनी डालें, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो फैन है, जो लोग हैं, वो तो बहुत ज्यादा वो जैसे कहते हैं ना, इससे मुतासर हुए हैं। क्या कहते हैं आप? जी बिल्कुल चिमन साहब, थैंक यू फॉर हैविंग मी। देखिए, मेरे नज़दीक तो ये पाकिस्तान की पीसीबी की मैनेजमेंट ने एक बहुत बड़ी गलती की और गलत फैसला था कि आपने 30% या 40% लोगों को भी अलाउ नहीं किया कि आप आके मैच देख लें। और देखिए चिमन साहब, पेट्रोल भी है सबके पास, इंडिया के पास भी पेट्रोल है, आपके पास पेट्रोल है, लेकिन हमारा शायद पता नहीं क्यों दिख रहा है कि हमारे पास कम पेट्रोल है। अवाम कहती है हम पेट्रोल खरीदने को तैयार हैं, हम पैसे लगाने को तैयार हैं, फिर पीएसएल को क्या मसला है, पीसीबी को क्या मसला बन गया? हमारी जो क्रिकेट है इंटरनेशनल, वो तो ऑलरेडी एक्सपोज है। उसको तो कोई मले की छोटी सी टीम आगे ना काछुप रहेगी, वो भी घंटा उनका बजा के चली जाती है। लेकिन हमारी पीएसएल भी एक्सपोज हो जाएगी, ये मैंने नहीं था सोचा। मैंने सोचा था कि हम घर के शेर हैं, मतलब पीएसएल का भी हमारा घंटा इस दफा तकरीबन बज गया हुआ है। क्योंकि एक साइड में मैं आईपीएल देखता हूँ, यकीन करो दिल्ली का भी, आज दिल्ली और उसका मैच हो रहा था मुंबई का। भाई मैं कहता हूँ, मतलब आप क्राउड देख लो, अब क्राउड देख लो अरुण जेटली स्टेडियम में, भाई जितना क्राउड था, मतलब बंदे के मतलब पांव रखने की जगह नहीं थी, फुल स्टेडियम पैक था। मतलब एक साइड पे आईपीएल हो रहा है, क्या होता है उधर जी 60-70 हजार बंदा बैठ के मैच देख रहा है, और उधर अगर व्यूवरशिप देख लो तो वो करोड़ों में चली जाती है उनकी व्यूवरशिप। ठीक है, अगर उनकी मैं आप बात कर, पीएसएल ने आईपीएल को एक चीज के अंदर पीछे छोड़ा है। वो क्या चीज है अभी के लिहाज से मैं बात करूं, वो भी आपको बताता हूं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, लाइक भी कर दे। वेलकम है आप सबका एक और नए सेशन के अंदर। इंडियन टीम क्यों कामयाब है इसको बाद में डिस्कस करते हैं। पहले वो जो आईपीएल और पीएसएल वाली बात थी वो मैं करता हूं। देखिए, आईपीएल, इसमें कोई शक नहीं है, पीएसएल से भरी लीग है, क्राउड उसके अंदर है, इसमें वो अच्छे हैं, पैसा भरे प्लेयर्स उनके अंदर है, इसमें वो अच्छे हैं, फिर लॉयल्टी उनके प्लेयर्स के अंदर है, इसमें भी वो अच्छे हैं, उसके बाद ब्रॉडकास्ट हो गया, इसी के साथ साथ दीगर चीजें होगी, आईपीएल पीएसएल से ऊपर है। बट इस दफा, और ये मेरे ख्याल से मतलब काफी एक बड़ा गलत फैसला था कि जो कि आपने अवाम को मना कर दिया, क्राउड को, कि आप नहीं आ सकते। और जी मतलब साथ ही साथ आईपीएल बता रहा है जी हमारी प्रीवियस ईयर से जो ओपनिंग वीक्स में व्यूअरशिप है वो 24% बढ़ चुकी है। मतलब कि आईपीएल की व्यूअरशिप दिन ब दिन बढ़ रही है, और मैं आपको बताता हूँ कि पीएसएल की भी कितनी बढ़ रही है। अब जी मतलब देखें, रिकॉर्ड ब्रेकिंग जो व्यूअरशिप जो जियो हॉटस्टार के ऊपर आई हैं, स्पेशली आरसीबी के मैच में बड़ी ज्यादा आई है। जैसे कि आरसीबी और सनराइजर्स के मैच में 434 मिलियन व्यूज, आरसीबी वर्सेस आरआर के दरमियान 413 मिलियन,
आरसीबी सीएसके 361 मिलियन। मतलब कि वो दिन बाद दिन जो है वो कह रहे हैं हमारी व्यूअरशिप ओपनिंग वीक से बहुत ज्यादा हो रही है, क्योंकि अक्सर लोग देखते हैं जी जब काम प्लेऑफ्स के पास आ जाए तब लोग मैच देखना शुरू करते हैं। लेकिन आईपीएल की जो मतलब हाइप है वो दिन ब दिन बढ़ रही है, दिन ब दिन आईपीएल तरक्की की तरफ जा रहा है, अच्छी एक डील भी साइन कर रहा है, गूगल के साथ डील कर रहा है, टाटा आईपीएल के साथ उन्होंने डील की हुई है, उनका जो बड़ी जबरदस्त उनकी $6 अरब की मीडिया राइट्स की उन्हें सेल की हुई है। $6 अरब की मतलब बहुत बड़ी एक अमाउंट होती है। अब मतलब $6 अरब कोई आम नहीं बात है कि $6 अरब की आप डील कर रही है। और मैं आपको बताता हूँ कि हमने भी 4 साल की डील की है मीडिया के साथ, मैं वो बताता हूँ कितने की है। आज मैं 2023 से लेकर 2027 तक आईपीएल की डील है $6.2 अरब की, ठीक है जी। अब पीएसएल ने भी इस दफा कहते हैं हमारी बड़ी बेहतरी आई है, हमने ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, और बात ठीक भी है। और कहा जा रहा है कि 2025 में हमारी जो व्यूअरशिप थी वो काफी बड़ी थी, मतलब एक वाज़ेह फर्क हमें नजर आ रहा था कि भाईजान पीएसएल की जो व्यूअरशिप है वो बढ़ रही है। और इस साल साहब क्योंकि 2 नई टीम्स भी ऐड हुई हैं। नमस्कार दोस्तों, इस समय इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल और पाकिस्तान की लीग पीएसएल दोनों ही साथ साथ ही चल रही है। जहां एक तरफ आईपीएल की ब्रांड वैल्यू दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है, वहीं पीएसएल को कोई सूंघ भी नहीं रहा है। और जिस तरह से आईपीएल में रोज मैच हो रहे हैं और उनमें खिलाड़ियों की जबरदस्त परफॉर्मेंस हो रही है, उसे देखकर भी यह पाकिस्तानी मीडिया आईपीएल की जमकर तारीफें कर रहा है। पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि जिस तरह से आईपीएल में हेड टू हेड मैच हो रहे हैं और जिस तरह से आईपीएल में कंपटीशन चल रहा है, क्योंकि आईपीएल में दुनिया भर के बड़े बड़े खिलाड़ी मौजूद हैं और साथ ही भारत के खिलाड़ी आईपीएल में काफी जबरदस्त परफॉर्मेंस कर रहे हैं। अगर बात की जाए विराट कोहली, रोहित शर्मा, श्रेयस अय्यर, अभिषेक शर्मा, ये सभी खिलाड़ी आईपीएल में काफी जबरदस्त परफॉर्मेंस दे रहे हैं। इससे आईपीएल की वैल्यू काफी बढ़ रही है और क्राउड भी आईपीएल में काफी देखने को मिल रहा है। अगर बात की जाए पीएसएल की, तो पीएसएल में क्राउड तो है ही नहीं और साथ ही पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि पीएसएल की वैल्यू दिन ब दिन गिरती ही जा रही है, जबकि आईपीएल की ब्रांड वैल्यू आसमान को छू रही है। साथ ही पाकिस्तानी मीडिया कहना है कि जिस तरह की क्रिकेट पीएसएल में हो रही है, इस तरह की क्रिकेट को कोई भी देखना पसंद नहीं करेगा। अगर बात की जाए पाकिस्तानी लोगों की, तो पाकिस्तान के लोग भी अब पीएसएल छोड़कर आईपीएल ही देख रहे हैं। साथ ही पाकिस्तानी मीडिया में पीएसएल को छोड़कर अब आईपीएल की ही बातें हो रही है। पाकिस्तानी मीडिया में आईपीएल को लेकर काफी डिबेट भी चलती रहती है। आपको तो पता ही है दोस्तों कि आईपीएल में जिन खिलाड़ियों को नहीं खरीदा जाता या फिर जो खिलाड़ी रिटायर हो चुके हैं, वे सभी पीएसएल में जाकर खेलते हैं और जो खिलाड़ी पीएसएल में खेल रहे हैं वे कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद भी आईपीएल में आ गए हैं। इसी को लेकर पाकिस्तानी मीडिया में भी काफी हल्ला मच गया था। तो इस वीडियो में अब इतना ही दोस्तों। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बता देना। तो मिलते हैं पाकिस्तानी मीडिया, जियोपॉलिटिक्स और स्पोर्ट्स से जुड़े ऐसे ही मजेदार वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।